क्लासिफिकेशन पे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। कितने तरह की कंपनीज? पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। स्मॉल बेटा प्राइवेट का ही पार्ट बन जाती है, ठीक है। मेन 3 मेजर है। पब्लिक कौन सी? बहुत सिंपल डेफिनेशन, विच इज नॉट, विच हैज मिनिमम 7, मैक्सिमम। एंड ये लाइन पढ़ के समझाओ मुझे क्या कह रहे हैं। पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है, बट उसके आर्टिकल्स से वो प्राइवेट है। मतलब आर्टिकल्स में क्या लिखा है? LRP। 3 क्लॉजेस होते हैं ना प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में, उसके भी 3 क्लॉजेस लिखे हैं। फिर भी ये कंपनी क्योंकि पब्लिक की सब्सिडरी है, क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। चाहे इसके आर्टिकल्स में 3 क्या मिलेंगे आपको? क्लॉजेस मिलेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं? सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। बेटा रिवीजन का फायदा तब है जब सारे पार्टिसिपेट कर रहे हो। यहां भी मैं बोली जा रही हूं, आप सुनी जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग लो, अटेंटिव होके सुनो, ठीक है ना? ठीक है जी। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। प्राइवेट कौन सी? जिसके आर्टिकल्स में आपको 3 चीजें लिखी मिलेंगी। कौन कौन सी? RLP। व्हाट इज R? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पे क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन। और पब्लिक में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। L से क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इस अकेले पॉइंट पे बहुत सारी केस स्टडीज की थी। ये जो 200 की लिमिट काउंट करेंगे, 3 लोगों की इसमें लिमिट है। फर्स्ट, नहीं, फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड। कौन कौन से? जो पर्सन्स कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में भी हैं और उसके शेयर भी खरीदे हुए हैं। पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो इट्स मेंबर, ये काउंट नहीं होंगे। सेकेंड, पर्सन्स हु वर इन एम्प्लॉयमेंट and were members while in that employment and continue to be members after the employment। मैं 2017 मई में कंपनी की एम्प्लॉय बनी 25 मई को, और 26 मई 2017 को मैंने कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। 2024 में मैंने कंपनी छोड़ दी, 25 में काउंटिंग हो रही है। विल आई बी काउंटेड? 17 में मैंने क्या ज्वाइन की? कंपनी की एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैंने कंपनी के लिए काम करना शुरू किया। उसी 17 एक दिन बाद मैंने कंपनी के क्या खरीद लिए? मतलब मैं कंपनी की क्या बन गई? मेंबर। मैंने कंपनी से कब रिजाइन दिया? 2024 में। बट अभी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हूं। विल आई बी काउंटेड? बेटा मैंने शेयर कब लिए? When I was in employment of the company, तो मैं काउंट नहीं होंगी, because I am still holding the shares, चाहे मैं अब किस में नहीं हूं? कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, अगर बेटा मैंने 2024 में कंपनी छोड़ी, मई 24 में, जून 24 में कंपनी के शेयर खरीदे, अब 25 में काउंटिंग चल रही है, क्या मैं काउंट होंगी? वाई? क्योंकि मैंने शेयर कब खरीदे हैं? आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। तो कब खरीदे होने चाहिए? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। और अभी तक वो शेयर्स को मैं होल्ड किया हूं। अच्छा, एक और सिनेरियो पूछा जाता है, क्या किया? मान लो मैंने 2020 में कंपनी छोड़ दी, ठीक है, मई 2020 में कंपनी छोड़ी, जून 2020 में शेयर भी छोड़ दिए, शेयर भी बेच दिए, फिर जून 2023 में आके दोबारा शेयर खरीद लिए। 2020 में एक बार शेयर बेच दिए, 23 में आके दोबारा से शेयर खरीद लिए, 25 में काउंटिंग हो रही है। विल आई बी काउंटेड? इस केस में भी क्या मुझे काउंट किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इस केस में भी मैंने वो शेयर बेच दिए थे एम्प्लॉयमेंट के बाद। जो दोबारा खरीदे उस वक्त मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं थी।
तो ये सब केस स्टडीज में आपको घुमाया जाएगा, ठीक है। एक और लाइन, जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। जॉइंट शेयर होल्डर्स को कितना काउंट करोगे? 1। आपको दिया है 10 लोगों ने एक एक शेयर होल्ड किया हुआ है, 10 लोगों को कितना काउंट करोगे? 5 काउंट करोगे। कितना काउंट करोगे? मतलब 10 जॉइंट होल्डर्स हैं, ऐसे दिया हुआ है कि 10 जॉइंट होल्डर्स हैं, सबके पास एक एक शेयर है, तो 10 को क्या काउंट करोगे? 5 काउंट करोगे, ठीक है। एक बार इस पॉइंट पे रिलेटेड केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लेना सारी। आइए जी, फिर अगला, प्राइवेट में मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। फिर प्राइवेट की ही एक पार्ट आती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी पब्लिक होती है कि प्राइवेट? कहां से पता चलता है आपको? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो आपकी डेफिनेशन भी ऐसे ही शुरू होगी। तो आगे और स्मॉल कौन सी है? हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज। मैक्सिमम कितना है? 10 करोड़। एंड साथ में क्या है? एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज। 40 का मैक्सिमम कितना है? 100। और भी 3 एक्सेप्शन है। कौन कौन सी स्मॉल नहीं हो सकती? होल्डिंग और सब्सिडरी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल। तो बेटा जब डेफिनेशन लिखने बैठोगे इतनी सी मत लिखना। डेफिनेशन मींस ये पूरी डेफिनेशन अलोंग विद द एक्सेप्शन, ठीक है। बहुत बार है छोटी सी, बट स्मॉल कंपनी डिफाइन करना आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? बड़े हमारी फेवरेट कंपनी की तरफ, OPC 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इज अ टाइप ऑफ, फिर क्या फर्क है, क्यों अलग से पढ़ते हैं? इट हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। दैट 1 पर्सन है, तो कल को उसे कुछ हो गया, कंपनी कौन चलाएगा? नॉमिनी। ये 1 पर्सन अपना क्या अपॉइंट करता है? नॉमिनी। नॉमिनी का नाम कहां लिखा रहेगा? MOA। OPC के MOA में 6 क्लॉजेस नहीं होते, 7 होते हैं। 7th क्लॉज कौन सा? नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है। बेटा किसी को भी नॉमिनी बनाने से पहले उसकी प्रायर रिटर्न कंसेंट ली जाएगी और ये कंसेंट ROC को भेजी जाएगी। फिर 2 केसेस आते हैं। क्या नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉ मतलब कभी भी कह सकता है अब मैं नॉमिनी नहीं बनना चाहता? बिल्कुल। क्या बेटा ये जो सिंगल मेंबर है वो भी नॉमिनी को हटा सकता है? बिल्कुल। मे एट एनी टाइम चेंज बाय गिविंग नोटिस टू कंपनी एंड टू ROC। नए नॉमिनी को अपॉइंट किया जा सकता है। ये लाइन पढ़ के बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बुक्स में पता क्या हेडिंग है इसकी? नो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। जब नॉमिनी बदलेंगे, मैंने पहले सीता का नाम लिखा था, अब सीता काट के गीता लिखूंगी, ये चेंज मेरे MOA में हो रहा है, बट इसको चेंज नहीं माना जाएगा। नॉमिनी का नाम चेंज करना MOA की ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। कौन कौन नॉमिनी बन सकता है? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट, यही सोल मेंबर बनेंगे, यही नॉमिनी बनेंगे। रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट पता है? किस पर्सन को रेजिडेंट मानते हो? हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 120 days इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। एक पर्सन एक ही OPC का मेंबर बन सकता है और एक का ही नॉमिनी बन सकता है। माइनर ना तो मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है। फिर बेटा OPC के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। OPC सेक्शन 8 कंपनी ना तो बन सकती है ना उसमें कन्वर्ट हो सकती है, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। और OPC एक काम नहीं कर सकती, कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो ये हुआ कुछ बातें OPC के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स क्लियर है क्लासिफिकेशन?
कुछ भी पूछना हो, लायबिलिटी के बेसिस पे, मेंबर्स के बेसिस पे। थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, याद होगी अच्छे से, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग कौन सी? पब्लिक की तरह डिफाइन किया है होल्डिंग। क्या बोला है? ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है, दैट कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग। फिर किसको डिफाइन करेंगे हम? सब्सिडरी। विच कंपनी इज सब्सिडरी? जिसमें अदर कंपनी कंट्रोल्स द composition of board of directors or control more than 1/2 of total voting। ये 1/2 का क्या मतलब समझते हो? अगर मैंने किसी कंपनी के 50% शेयर होल्ड किए हैं, एम आई होल्डिंग? 50 से ज्यादा होने चाहिए। वर्ड क्या यूज किया है? मोर देन 1/2। या तो खुद होल्ड करो या टुगेदर विद one or more subsidiary। this concept is called chain subsidiary। मैक्सिमम कितने लेयर्स तक? 2 लेयर्स तक चेन सब्सिडरी पॉसिबल है। ए ने बी को होल्ड किया है, बी ने सी को होल्ड किया है। बेटा विल सी बी अ सब्सिडरी ऑफ ए? यस, बिकॉज ऑफ चेन सब्सिडरी। कितनी लेयर हुई? ये फर्स्ट, ये सेकंड। सी ने डी को होल्ड किया है, क्या डी ए की सब्सिडरी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि लेयर की लिमिट यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, तो लेयर्स वाले क्वेश्चन ही आते हैं मोस्टली। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन क्या होती है। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का मतलब, जब एक कंपनी अपनी मर्जी से मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकती है या रिमूव भी कर सकती है, माना जाएगा वो क्या होल्ड कर रही है? कॉम्पोजिशन। पूरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन मीन्स व्हेन द अदर कंपनी कैन अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स डिस्क्रिशन। सब्सिडरी समझ आ गई है? फिर आते हैं बेटा एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर भी बहुत केस स्टडीज मिलेंगी, जरूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जरूर घुमाया गया है। फिर आ जाओ बेटा एसोसिएट कंपनी। विच कंपनी इज कॉल्ड एसोसिएट? One company is said to be associate of another when it has significant influence, but which is not a subsidiary and includes a joint venture। फिर नोट्स में समझाओगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? कंट्रोल ऑफ एट लीस्ट, मोर देन नहीं है, एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग। जॉइंट वेंचर मतलब ऐसी कंपनीज जो कैसे काम करती हैं? इन जॉइंट अरेंजमेंट, सबको जॉइंट है नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। ऐसी कंपनीज को क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर्स क्या होती हैं? एसोसिएट कंपनी। ठीक है जी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, तीनों क्लियर है डेफिनेशन इजी है, बट क्वेश्चंस में अप्लाई करनी भी हमें आनी चाहिए। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आए। सारे मेरे साथ ही हो ना? अब बच जाती हैं हमारे पास अदर कंपनीज। अदर में सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट केडी कंपनी है? नॉट लेस देन 3 कंपनीज हैं, 3 की लिमिट लर्न करनी है, सब्सिडरी की, एसोसिएट की और गवर्नमेंट की। बेटा सब्सिडरी में क्या वर्ड यूज किया है? मोर देन 1/2, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एसोसिएट में क्या वर्ड यूज किया है? 20% वॉट? 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। और उधर ऊपर मोर देन 1/2 क्या है? मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है वहां भी सब्सिडरी में, टोटल वोटिंग पावर। गवर्नमेंट में क्या है? नॉट लेस देन, ना मोर देन वर्ड है ना एटलीस्ट वर्ड है, क्या वर्ड है? नॉट लेस देन व्हाट? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैप। कौन होल्ड कर रहा है? या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलके 51 से ज्यादा होल्ड की हुई है, क्या उस कंपनी को गवर्नमेंट बना दोगे? बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके 51 से ज्यादा होल्ड की है, क्या गवर्नमेंट बना दोगे? बिल्कुल। 50% होल्ड की है, फिर गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। एंड बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है।